हरे कृष्णा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। Tretinoin can also help stimulate hair growth. आपने देखा ये लड़की क्या बता रही है। क्रीम का उपयोग, जो ट्रेटिनोन क्रीम का हम उपयोग करते हैं वो हमारे बालों को जाके स्टिमुलेट करता है। अगर किसी के बाल यहाँ से उड़े हुए हैं या फिर यहाँ से उड़े हुए हैं, अगर वो ट्रेटिनोन का उपयोग करता है तो वो बालों को स्टिमुलेट करता है और बालों की ग्रोथ उससे बढ़ जाती है। अब आप खुद सोचे कि यही क्रीम आप अपने चेहरे पर लगाते हो। सभी के चेहरे पर रुआं होता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके चेहरे पर हेयर्स ना हो, रुआं ना हो। सभी के चेहरे पर रुआं होता है, लड़कियों के भी चेहरे पर रुआं होता है। यहाँ पर हल्के हल्के बाल होते हैं, यहाँ मूंछों पर हल्के हल्के बाल होते हैं, ठोड़ी पर हल्के हल्के बाल होते हैं। ठीक है, भारत में अधिकतर लड़कियों के, महिलाओं के चेहरे पर बाल होते हैं जो कि देखने में नहीं दिखाई देते हैं। किसी कारणवश अगर वो ये क्रीम शुरू कर लेती हैं तो साल भर के बाद में, 2 साल के बाद में वो ये कंप्लेन करती हैं कि डॉक्टर साहब हमारे चेहरे पर बाल आ गए हैं। और पता है आपको ये चीज इरिवर्सिबल होती है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। आप में से कई महिलाओं ने मुझे ये चीज बोली है, डॉक्टर साहब बाल आ गए हैं इधर इधर, क्या करें, बहुत सारे बाल हैं, शेव करना पड़ता है या फिर थ्रेडिंग करानी पड़ती है, क्या करें इस चीज का। अब मैं आपको क्या बताऊं कि ये चीज इरिवर्सिबल होती है। अगर आपने अपने साथ में ये कंडीशन पैदा कर ली है तो ये चीज बहुत मुश्किल होता है इसको ठीक करना। एक बार को जो आपका काला चेहरा है, जो आपकी सेंसिटिव स्किन है वो ठीक हो जाती है, लेकिन ये चीज बहुत मुश्किल होती है ठीक होनी। दूसरी बात, आपका चेहरे पर बाल तो आते ही हैं, साथ में आपका चेहरा भी डैमेज हो जाता है। फिर आप जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में, फिर वो बताते हैं कि हम आपका लेजर कर देंगे, लेजर से बालों को रिमूव कर देंगे और जो आपका चेहरा है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। बट होता नहीं है, जैसा प्रोमिस किया जाता है वैसा होता नहीं है। प्रोमिस तो मैं भी आप लोगों से बहुत करता हूँ, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहता कि आप मेरा ट्रीटमेंट लो। मैं अपने ट्रीटमेंट का प्रोमिस कर रहा हूँ। मैं आपसे हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आप अपने शरीर के अनुरूप चीजें करेंगे, शरीर के अनुरूप क्या कि आप खाना वो खाएंगे जो कि आपके शरीर के लिए अच्छा है, आप व्यायाम वो करेंगे जो कि आपके शरीर के लिए अच्छा है, आप व्यायाम उस तरीके से करेंगे जो कि आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, तो क्या आपका शरीर ठीक नहीं होगा। मैंने कभी आपको फोर्स नहीं किया आप मेरा ट्रीटमेंट ले लीजिए, या फिर मैं कभी इस चीज़ को नहीं बोला कि मैं ही आपको ठीक कर सकता हूँ, नहीं, कभी नहीं। मैं तो आपको उल्टा ये बोलता हूँ कि अपने आसपास से जाकर ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। और मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि मेरा ट्रीटमेंट आप तब शुरू कीजिएगा जब आपको लगता है कि मेरी बातों में सच्चाई है और आपको मेरी बताई हुई चीज़ों से अच्छा फर्क आ रहा है, तब आप मेरा ट्रीटमेंट शुरू कीजिएगा। या फिर मेरी बताई हुई चीज़ आप कर रहे हैं, आपको फर्क दिखना शुरू हो गया और आप वेट नहीं कर सकते इसको बहुत लेट ठीक होने का, तब आप शुरू कर सकते हैं। या फिर अगर आपको मेरी चीज़ों से फर्क पड़ रहा है और एक जगह वो आके स्टक हो गया, मेरे पास में डेली कमेंट आता है, डॉक्टर साहब आपकी बताई हुई चीज़ें मैंने यूज़ की, देसी घी, लार, नीम, 60% ठीक हो गया, इसके आगे नहीं जा रहा, अब इसके आगे क्या करूँ, ट्रीटमेंट लूँ? जी हाँ, बिल्कुल आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। हम आपके जो अंदर के कंप्लेंट्स हैं उनको दूर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में आज एक कमेंट आया था कि डॉक्टर साहब क्या देसी घी से पिगमेंटेशन परमानेंट खत्म हो सकता है? अगर किसी को पिगमेंटेशन बाह्य कारण की वजह से है, वो चाहे सूर्य से हो गया हो, चाहे सन टैन उनका हो गया हो, चाहे वो लेज़र से स्किन खराब हो गई हो, या फिर पीलिंग से स्किन खराब हो गई हो, या फिर किसी क्रीम लगाने से उनका चेहरा डैमेज हो गया हो, या किसी केमिकल के चेहरे पर लगने से बर्न हो गया हो, उस तरह की स्किन देसी घी से पूरी तरीके से ठीक हो जाती है अगर वो थर्ड लेयर में नहीं गई है तो। और अगर वो थर्ड लेयर में जाती है फिर आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, विटामिन सी, प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात, अगर आपको पिगमेंटेशन हार्मोन्स की वजह से है, मैं अपने क्लिनिक पर देखता हूँ कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको पिगमेंटेशन लीवर की टॉक्सिन की वजह से है। मैंने उनको स्किन के लिए किट दी, उनका हल्का फुल्का ठीक हुआ, आगे ठीक नहीं हुआ। मैंने उनको पित्त के लिए किट दी, हल्का फुल्का ठीक हुआ, आगे ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने उनको लीवर का टॉक्सिन की किट दी, उनका बहुत अच्छे से ठीक हुआ। या फिर ये कह लीजिए कि वो पूरी सीरीज बन के चली आई कि पहले उनकी स्किन एक्टिव हो गई, फिर उनका पित्त शांत हो गया, और फिर जब उनको मेन दवाई दी उनका वो ठीक होना शुरू हो गया। ऐसे कई पेशेंट जो बोलते हैं डॉक्टर साहब इस दवाई से तो बड़ा अच्छा आराम हो गया, अब बस यही दवाई चला कर रखना। आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे पास 9 अलग अलग तरह के किट हैं। हम पेशेंट को सबसे पहले वो किट प्रोवाइड करते हैं जो हमें लगता है कि हाँ, पेशेंट से बात करने के बाद में इनको ये दवाई हमें देनी चाहिए। और अब तो मैंने पहले से भी चीज़ें बहुत अच्छी कर दी है, बहुत बेहतर कर दी है, क्योंकि हम चीज़ों को देख के ही सीखते हैं। अब मैंने ये कर दिया है, मैं पेशेंट को बताता हूँ कि आपका मोड ऑफ द ट्रीटमेंट क्या होगा, हम पहले आपकी किस चीज़ को ठीक करेंगे, या फिर हम पहले आपकी किस चीज़ की दवाई देंगे और वो दवाई हम क्यों दे रहे हैं।
आपको। जैसे कि मेरे पास में पेशेंट ने बात किया, उनको माइग्रेन था, उनको पाइल्स की प्रॉब्लम थी, उनको पिगमेंटेशन था, उनको 1-2 समस्याएं और थी। तो मैंने उनको कहा कि सबसे पहले मैं आपके पित्त की और आपके पाइल्स की दवाई दूंगा। पिगमेंटेशन की दवाई इसमें होगी, माइग्रेन की दवाई इसमें होगी, बाकी जो चीजें हैं उसकी दवाई इसमें होगी, लेकिन मात्रा कम होगी। मुख्य जो दवाई होगी इसमें आपके पाइल्स की और आपके पित्त की दवाई होगी। अब आप सोचोगे यार ट्रीटमेंट तो पिगमेंटेशन का लेने के लिए आए हैं, फिर बाकी उसकी दवाई कम क्यों, बाकी चीजों की दवाई क्यों? हमारा पित्त है, पित्त से ही सारी चीजें जुड़ी हुई। पित्त से एक धागा निकला, वो उससे पाइल्स बन गया, एक धागा निकला उससे माइग्रेन बन गया, एक धागा निकला उससे पिगमेंटेशन बन गया। ठीक है, तो जब ये पित्त हम बैलेंस कर देंगे तो ये जो धागा है खिंच जाएगा पूरा का पूरा, और धागा खिंचने से जो बीमारियां हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप खिंच जाएंगी, कम हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर इनको पाइल्स की दवाई पहले क्यों दी गई? क्योंकि वहां पर ब्लीडिंग है, क्योंकि वहां पर दर्द है, क्योंकि वहां पर जलन है। अगर मैं उस चीज की दवाई इनको नहीं दूंगा और ये समस्या अगर इनके बीच में बढ़ गई, इनको ट्रीटमेंट छोड़ना पड़ जाएगा। दूसरी तरफ जैसे कि मैंने इनको पित्त की दवाई दी है या फिर मैंने पाइल्स की दवाई दी है, तो इनका पित्त भी बैलेंस आएगा, पित्त भी कंट्रोल होगा। इधर इनका पित्त कंट्रोल हुआ, उधर उनका पिगमेंटेशन जाना शुरू हो गया, उधर उनका माइग्रेन जाना शुरू हो गया, और पाइल्स की दवाई भी चल रही है, पित्त की दवाई भी चल रही है। तो ये तो बहुत फास्ट है, ठीक है ना, ये बहुत फास्ट जाएगा। दवाई इसकी थोड़ी है, माइग्रेन की दवाई, पित्त की थोड़ी दवाई, पिगमेंटेशन की थोड़ी है, पाइल्स की मेडिसिन ज्यादा है और पित्त की मेडिसिन ज्यादा है। तो जब ये दोनों काम करेंगे उस जगह पर बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। जब पाइल्स उनके ठीक हो जाएंगे, फिर माइग्रेन चला जाएगा, फिर माइग्रेन ठीक होगा, फिर पिगमेंटेशन चली जाएगी, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम पेशेंट को बताते हैं कि हम आपका मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या रखने वाले हैं, ताकि पेशेंट को पता रहे कि आगे जाके उनके साथ में क्या होने वाला है। हर महीने में पेशेंट से बात करता हूँ। दूसरी चीज, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आप मेरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, प्लीज अपनी बात को बिल्कुल शॉर्टकट रखें। जैसा मतलब सारी बात मेरे को बताइए, बट पॉइंट टू पॉइंट, बार बार घुमा के एक ही बात ऐसा मत कीजिए प्लीज आप, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे पेशेंट होते हैं बात करने के लिए। तो ऐसा ना हो कि आप मेरे से बात इतना लंबा कर लें कि आप 2 पेशेंट का टाइम खा जाएं और बेचारों को उनको बहुत आवश्यक। दूसरी बात यह है कि प्लीज आप कॉल एक बार में पिक कर लिया कीजिए। मैं यहाँ पर देखता हूँ कि हम उनको 2-2, 3-3 बार इन्फॉर्म करते हैं कि डॉक्टर साहब आज शाम को कॉल करेंगे आपको, प्लीज आप पहली बार में उठा लेना। यार लोग 2-2 बार में कॉल नहीं पिक करते, ये कितनी गलत बात है ना। मतलब कहने की बात यह है कि हम आपको इन्फॉर्म करते हैं, जब आप पे करते हैं आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आज डॉक्टर साहब की कॉल आएगी शाम को या फिर सुबह को कॉल आएगी, आप प्लीज पिक कर लेना, उसको पहली बार में पिक कर लेना। आप 2-2 बार में भी पिक नहीं करते हैं, फिर आप शिकायत करते हैं डॉक्टर साहब हमारी बात नहीं हुई आपसे। अब बताइए आप, मतलब 1-1, 2-2 मिनट बहुत मुख्य चीज होती है, क्योंकि मैं 9 बजे के बाद कॉल नहीं कर पाता आप लोगों को, क्योंकि 9 बजे के बाद सब लोग सोने चले जाते हैं। कई माताएं बहनें ऐसी हैं जो अपने घर में छिप के हमसे ट्रीटमेंट लेती हैं, मैं कॉल नहीं कर पाता फिर उनको दोबारा। तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखें कि कॉल आप एक बार में ही उठाइए। मुझे आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। मुझे लगता है कि आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है। चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। चलिए, मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।